नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आपने जो क्लिक किया है ना, वो आईसीआर काउंसलिंग के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल पर क्लिक किया है। अगर आप पहली बार आए तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपकी लोएस्ट कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटियों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था आपका सेफ स्कोर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। वो वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे मैसेज आए और मैसेजों में लिखा कि भैया, आप लाइव में तो बोल रहे थे कि 6,000 7,000 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर में, और फिर आप यहाँ पर 5,000 5500 ऐसे रैंक क्यों बता रहे हो। तो आज आपको देखो, पहली बात तो ये है कि वो वीडियो देखने के बाद में बिल्कुल नहीं घबराना है। और कुछ हमारे पर्सनल काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जो मेंबर जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे पास मैसेज किया कि भैया ये क्या चक्कर है, मेरा 6,000 रैंक है, मेरा 7,000 रैंक है, और आपने ये वीडियो बनाने के बाद में तो हमें बिल्कुल अटैक सा ही आ गया कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं आपको उन 10 यूनिवर्सिटियों का नाम बताने वाला हूँ। नाम के साथ में आपको पिछले सालों का कट ऑफ रैंक भी बताऊंगा कि लास्ट कितनी रैंक तक उन यूनिवर्सिटियों में आपका सिलेक्शन हुआ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में हो सकता है अगर आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी आती है वसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी, जो आपके महाराष्ट्र में। अब इसका अगर अपन देखें पिछले सालों का कट ऑफ, तो यहाँ पर आपका आराम से 7,000 या 7.5 7.5 रैंक तक जो सिलेक्शन होता है। जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल रैंक पे आपका यहाँ पर अगर 7.5 के रैंक है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल सकता है लास्ट राउंड तक या वॉकअप राउंड तक। पहली यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई। इसी तरह से एक बात और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों जाता है, मतलब इतना कम कट ऑफ क्यों जाता है, इतनी ज्यादा रैंक पे भी यहाँ पे क्यों सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पर सब कैंपसों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको पता रहता है कि हाँ, इसमें सब कैंपस की संख्या ज्यादा है, तो बहुत कम स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। तो उस वजह से सब कैंपसों की संख्या ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ सीट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपका सिलेक्शन बनता है अगर आपकी 7K के लगभग रहे। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, तो अगली यूनिवर्सिटी ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने सीनियर्स के लिए, मतलब एलुमनीस के लिए जानी जाती है। यहाँ से निकले हुए हर डिपार्टमेंट में, ऑल इंडिया में सारी जगह श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सीनियर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये यूनिवर्सिटी के भी आपके लगभग 7K के लगभग जिनका रैंक है, उनको ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। 7K के लगभग आपका यहाँ पर रैंक है। तो आप सोच सकते हो कि आपको जो अब तक मैंने दो यूनिवर्सिटियां बताई है, वो यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया के टॉपर के बारे में जान लेते हैं। तो आपके आईसीआर का इंडिया का टॉपर, जहां से मैं बोल रहा था वहीं से निकला। टॉपर्स की बात आती है तो एक ही नाम आता है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, ठीक है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से आप देख पा रहे हो ऑल इंडिया टॉपर फर्स्ट रैंक नितेश कुमार, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के बगल का ही है। मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ और ये बंदा हमारे राजस्थान में आपके दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये टॉपर्स की बात आती है। अभी रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा। आगे अपन अगली यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात करें तो अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र। तो ये यूनिवर्सिटी भी आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये आपकी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्ड यूनिवर्सिटी है। और ओल्ड यूनिवर्सिटियों में ये आपकी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर आपका रैंक, जो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग आपका 7K, ठीक है, लगभग आपका 7K रैंक है। तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और मेरे बहुत सारे दोस्त इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, तो अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। देखो, ये यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और इस यूनिवर्सिटी का अगर अपन देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपका इसका एक ही कैंपस है, मतलब मेन कैंपस ही है। ठीक है, तो मतलब आपको ये यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो आपको मेन कैंपस ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका लगभग 6K के लगभग आपका रैंक है ना। तो आप मान सकते हो कि लास्ट तक, लास्ट लास्ट मतलब मॉपअप राउंड तक, ये आपको मैं तसल्ली दे रहा हूँ। कल का जो वीडियो बनाया उसके बाद में काफी सारे बंदे हैं जो घबरा गए और बोल रहे हैं कि भैया आपने ये क्या बता दिया। तो आपको तसल्ली देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिन जो लोग नए हैं, जो पहले कभी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो भाई आप लोगों को भी ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं, लगभग मैं 10 यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर बताने वाला हूँ, और 10 के अलावा भी यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, 10 के अलावा भी यूनिवर्सिटियां, 10 ही यूनिवर्सिटियां नहीं है। चलिए आगे बात करूं, तो अगली यूनिवर्सिटी आती है अपनी शेरे ए कश्मीर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कितना इसका कितना ब्यूटीफुल कैंपस है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कैंपस है इसका। और ये यूनिवर्सिटी भी आपकी इस टाइम पे बहुत अच्छा अपना नाम लिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, जब कश्मीर का नाम आता है तो अभी भी काफी सारे लोगों के मन में, आप जानते हो कौन सी बातें आती। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता। तो कश्मीर में काफी सारे बंदे यहाँ पे जाने से कतराते हैं कि हम उधर नहीं एडमिशन लेंगे। अब भी मैं जिन बंदों का यहाँ पर चॉइस प्रेफरेंस बना रहा हूँ, देखो आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ ले चुके हैं। भैया क्या है आपका आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, और इसमें क्या होता है ऐसा स्पेशल जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो भाई इसमें आपको आपका आईसीआर का कोर्स वाइज प्रेफरेंस सीट तैयार करके दिया जाता है। अच्छा, ये कोर्स वाइज प्रेफरेंस सीट तैयार करने से क्या होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपका घर बैठे चॉइस फिलिंग करके देंगे। तो उनका तो अच्छा हुआ ना, आपसे अच्छा हुआ ना। ये चीज आप एक जान लो कि देखो, एक बंदा आपके लिए यहाँ पे चॉइस प्रेफरेंस सीट बना रहा है, और बनाने के बाद में वो आपको भेजेगा। आप उसमें से चॉइस फिलिंग करोगे, आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अब दूसरा बंदा जो आपसे बोल रहा है कि मैं आपका चॉइस फिलिंग करके दूंगा, वो यहाँ पर क्या करेगा, ये लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप है, यहाँ पर ये स्प्लिट स्लाइड खोल ली। ठीक है, खोलने के बाद में मैंने जैसे यहाँ पर ये आईसीआर का साइट खोल लिया। ठीक है, अब वो बंदा क्या करेगा दूसरा, वो एक यहाँ पर जैसे ये आप देख पा रहे हो, आप ये बोल सकते हो कि भैया कैसी होती है लिस्ट एग्रो गूगल की। तो ये जो सारी आप देख पा रहे हो ना, ये और भी। ठीक है, ये तो आज अभी 4-5 दिन में बनाई हुई है, कैसी दिखती है। तो ओरिजिनल ओरिजिनल में मैं आपको दिखाऊं, उसके अलावा ये भाई एक एक बंदे की, एग्रो गूगल के साथ जो जुड़ता है वो कभी जीवन में नहीं फंसता था। ठीक है, तो एग्रो गूगल हर एक बंदे के लिए यहाँ पे आपके लिए इस तरह से लिस्ट बनाता है। अब बंदे आपका यहाँ पर क्या करते हैं, देखो मैं आपको, क्योंकि यार यहाँ पर जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा परेशान है। बंदे क्या करते हैं कि जो आपके पेड काउंसलर है, मैं किसी का यहाँ पर मेरे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि आपका ई मित्र का खर्चा बच जाएगा, आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, वहां पे हम आपकी चॉइस फिलिंग भर के देंगे। अब इस तरह से उन्होंने 10, 5 या 1, 2 ऐसे लिस्ट बना ली। और बनाने के बाद में वो इधर से यूनिवर्सिटी देखेगा, इधर यूनिवर्सिटियों की वो दिख जाएगा कि यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, पहले नंबर पर कौन सा रखना है इधर से। या वो ये काम किसी दूसरे को भी दे सकता है। ठीक है, दूसरे को भी, या उसने 10-15 आदमी बैठा लिए और उसके पास 800-900 बंदे हैं। ये चीजें मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों में, पिछले कौन से दिनों में, जब से आपका रैंक कार्ड आया है, रैंक कार्ड आने के बाद में मेरे पास अदर जो पेड काउंसलर हैं उनके स्टूडेंट आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, तो उसका पीछे का रीजन यही है कि उन्होंने कहीं से पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया,
ज्वाइन करने के बाद में वो इनसे ये बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपका हम चॉइस फिलिंग भर के देंगे। और वो बंदा उनसे बात करना चाहता है, उनसे पूछना चाहता है कि मेरी इच्छा ये है, मैं अपने घर के पास में रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे मार्क्स पर बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, मेरा इकोनॉमिकली कंडीशन वीक है, मैं ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे को पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जो बंदे, जो आपके पेड काउंसलर है, वो उनको ना तो रिप्लाई दे पा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में ना उनके पास इस समस्या का समाधान है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान जो आपका दे सकता है वो एग्रो गूगल है। और अभी तक मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई यूट्यूबर या कोई काउंसलर कर रहा है, ठीक है। किस तरह से कैसी दिखती है फाइनल लिस्ट, तो मैंने आपको छोटा सा डेमो तो दिया, छोटा सा डेमो दिया कि कैसी ये लिस्ट होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने ये देख लिया तो आप इस पर अपना चॉइस प्रेफरेंस बना रहे हो कि ऐसा कैसा, नहीं, ये एक बंदे का है और उस बंदे की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। वो बंदा कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, वो कहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे मैंने पहले नंबर पर रखा है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका मणिपुर में, ठीक है। अब अगर बात करें राजस्थान वाले बंदे की, बात करें साउथ इंडिया वाले बंदे की, तो कोई बंदा नहीं चाहेगा कि वो सबसे पहले नंबर पर इस यूनिवर्सिटी को रखे। लेकिन हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी जो ये प्रेफरेंस सीट बना है, ये प्रेफरेंस सीट ऐसे बंदे का हो जो आपका शायद मणिपुर से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लिस्ट देखो, एक नहीं है, एक नहीं है, अनेक है, ठीक है। ये दूसरा खोल के दिखा देता हूँ, ये दूसरा खोल दिया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइड में आपका नंबरिंग दिया हुआ है। ऐसे ही मैं, जैसे आप हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जुड़ते हो तो आपको एक नंबर मिल जाता है, और नंबर मिलने के बाद में आपको यहाँ पर आपका चॉइस प्रेफरेंस शीट तैयार किया जाता है, सबका अलग अलग, कोई सा भी खोल लो, कोई सा भी आपका यहाँ पर सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। ये मैं एक और खोल दिया, कोई भी आपका यहाँ पर सेम नहीं दिखेगा। तो भाई ये तो है असली मेहनत जो हम कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं तो हम इसका बोलेंगे भी। अब काफी लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं भैया आपका तो वीडियो है जो बिगर आपके पेड काउंसलिंग का प्रचार किए बगैर खत्म ही नहीं होता। भाई प्रचार नहीं कर रहा, ठीक है, प्रचार नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ सच्चाई हकीकत क्या है, ठीक है। इसलिए मैं आपका जो बोल रहा हूँ ना, इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईसीआर काउंसलिंग, तो इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल बनने के लिए भाई 4 साल लगे, ठीक है। और 4 साल में अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक एक यूनिवर्सिटी का बड़ी बारीकी से नॉलेज है, और उसी नॉलेज के बेस पर सारी चीजें हम आपको यहाँ पर गाइड कर, ठीक है। चलिए अगली यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ज्वाइन करना है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे 5वें नंबर की यूनिवर्सिटी आपका शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। तो यहाँ पर भी आपका लगभग 6K तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका 6K के लगभग रैंक है ना, क्योंकि इसका NIRF रैंकिंग आपका काफी अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा अपन देखें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, तो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी भी आपका काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। आप देख पा रहे हो बिल्डिंग ही एकदम शानदार लग रही है। और कुछ यूनिवर्सिटियां तो ऐसी है जो ज्यादा स्टडी तो वहां पे होती नहीं खतरनाक वाली, लेकिन उनकी बिल्डिंग्स है, उनसे उनका नाम चलता है ना। तो जैसे आपका रानी लक्ष्मीबाई हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप देखोगे उसका लगभग 2000 के अंदर ही रैंक क्लोज हो जाते हैं। जबकि अगर कंपैरिजन करें उसका और अदर यूनिवर्सिटियों का, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का, तो काफी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाती है स्टडी के लिए, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में आगे है। लेकिन फिर भी स्टूडेंटों की जो पसंद बना हुआ है आपका रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसको प्रेफरेंस में डालते हैं, और उसका रैंक है जो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, लगभग 1800-2000 के अंदर खत्म था, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं अपन इसकी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, लास्ट तक इसका क्या रैंक रह सकता है, तो वही सेम 7K, ठीक है। 7K, ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बता रहा, ये पिछले सालों का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग इतने रैंक तक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और इससे ज्यादा 500 आप ज्यादा ही मान के चलो। 2023 में तो यहाँ पे आपका लास्ट 7,500 के लगभग था,
ठीक है। तो इस तरह से आपका इस बार भी आपका लास्ट राउंड तक आप देखना, मॉपअप राउंड तक अगर आप चॉइस फिलिंग चॉइस प्रिफरेंस अच्छे से बना रहे हो तो आपका इन यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है। आगे बात करें अपन, नागालैंड यूनिवर्सिटी आपकी नागालैंड में है। ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है। मतलब यहाँ पर अदर कोर्सेज भी आपके चलते हैं। ये आपका एग्रीकल्चर का स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे आपका बीएचयू हो गया, बीएचयू में भी अपने बहुत सारे कोर्स चलते हैं। ठीक है। उसी तरह से अपना ये नागालैंड यूनिवर्सिटी है। और नागालैंड यूनिवर्सिटी जब नाम आता है तो बहुत सारे सोचते हैं कि यार कैसा नाम है, कौन सी जगह, आधे लोग तो इसको जानते भी नहीं है कहाँ पे है नागालैंड। ठीक है। तो इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही काफी स्टूडेंट है जो इसको फिल भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो अगर आपका रैंक ज्यादा है और आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। ठीक है। 7K के लगभग आपका रैंक बन रहा है तो ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। ठीक है। अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, डॉक्टर भाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र। तो ये यूनिवर्सिटी भी आपका महाराष्ट्र का बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको पंजाब राव देशमुख के बारे में तो बता ही चुका हूँ। तो ये आपका भाला साहेब का आपका लगभग यहाँ पर 6.5 के, अगर आपका 6500 के लगभग 6.5 के लगभग आपका रैंक है तो आप मान सकते हो कि लास्ट तक आपको डॉक्टर भाला साहेब सावंत कृषि विद्यापीठ दापोली मिल सकता है। ठीक है। तो अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर आपके कम मार्क्स है और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है। ठीक है। आपको आईसीआर के काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करना है लेकिन साथ में अपनी तैयारी को जारी रखना है। तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? तो हो सकता है आपने इस बार सेल्फ स्टडी किया या आपने कहीं से कोई और तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर आप 2026 में आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन जाने के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं, अभी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेम चलता है, जैसा आपका ऑफलाइन में क्लास चलती है वैसे ही ऑनलाइन में चलती है। अगर आप अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो अपने मोबाइल के साथ में, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो आप आराम से घर बैठे भी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको कोई चीज ज्यादा परेशान करती है, आपका पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है, तो बाद में आप ऑफलाइन जाने का डिसीजन भी कर सकते हो। तो आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लेकर के आया है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे जो आपके कॉम्बिनेशन है आईसीआर में चलते हैं, पीसीबी, पीसीए, आपका पीसीएमबी, जो भी आपका कॉम्बिनेशन चलता है आईसीआर के लिए, सारे कॉम्बिनेशन के लिए सेपरेट बैच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। न्यू बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं अभी, और एक बैच आपका यहाँ पर 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। तो आप भी न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बहुत सेपरेट बैच आपको देखने को मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। देखो रॉयल इंस्टीट्यूट की जब बात आती है तो यहाँ पर टॉपर्स की बात होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर साल टॉपर्स निकल के जाते हैं। और ये आप देखोगे सीयूईटी का इस साल का लाइन लगी है 600+ नंबर वाले, और 60+ स्टूडेंट लगभग बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं आपके रॉयल इंस्टीट्यूट। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आप इस यूनिवर्सिटी में इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी की अपन बात करेंगे। अगली यूनिवर्सिटी अपनी खिलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, कर्नाटका। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे हो, ये यूनिवर्सिटी आपका बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए तो ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा आपका यूएचएस भागलपुर हो गया। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटियां अपने आप में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं हॉर्टिकल्चर में। तो आपका खिलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, देखो अगर आप इनकी रैंकिंग देखने को बैठोगे ना तो रैंकिंग इनका काफी नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन रैंकिंग आपका केवल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है, स्टूडेंटों को जो एजुकेशन मिलता है उसके ऊपर ओनली डिसाइड नहीं होता। वो
अगर यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, तो उसके लिए भी उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है, रैंकिंग देने में। इसीलिए आप रैंकिंग को ना देख करके यूनिवर्सिटी को देखें। और अगर आपको यूनिवर्सिटियों का नॉलेज नहीं है तो आपको एक मिडिल मैन की सहायता लेनी चाहिए। अब वो मिडिल मैन आपके फैमिली में से कोई हो सकता है जिसको आईसीआर की यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, या वो आपका कोई काउंसलर हो सकता है, पेड काउंसलर जिसको बोलते हैं। अगर आप एग्रो गूगल की मदद लेना चाहते हो अपनी चॉइस प्रेफरेंस शीट बनवाने में, तो बिल्कुल आपके लिए हमेशा एग्रो गूगल के दरवाजे खुले हैं। और मैं आपसे बोलूंगा कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले अपना प्रेफरेंस शीट बना के रख लो, ठीक है। अगर आप किसी से नहीं बनवा रहे हो तो खुद इस पर काम शुरू करो और बनवा के रख लो, जिससे कि जब आपका चॉइस फिलिंग हो तो आराम से आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, और कोई गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी का भी चक्कर है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे डाल देते हो जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देगी। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए, अलॉट होने के बाद में वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करे, और वेरीफाई का ऑप्शन देने के बाद में वो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दे, तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद में भाई मॉपअप राउंड में भी एलिजिबल नहीं रहते। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपको एग्रो गूगल पसंद नहीं आ रहा है तो जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप आपका काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन उसका पीछे का बैकग्राउंड जरूर देखना। और दूसरा, प्रेफरेंस सीट के लिए रिक्वेस्ट जरूर करना कि हमें हमारा प्रेफरेंस सीट चाहिए। उसके बाद में आप हमारा चॉइस फिलिंग करना, चाहे खुद से चॉइस फिलिंग करें, लेकिन एक एक बंदे से आपको, एक एक बंदे, सारे बंदों को अपना चॉइस प्रेफरेंस सीट मांगना चाहिए अपने पेड काउंसलर से। अब वो आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं, मेरा काम नहीं है सारी चीजें, मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ। तो आपका यहाँ पर 9 नंबर पर खिलाड़ी शिवप्पा नायक, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस। तो यहाँ पर लगभग आपका वही 7K के लगभग अगर आपका रैंक बन रहे हैं, तो आप मान सकते हो कि आपको ये यूनिवर्सिटी लास्ट तक मतलब मॉपअप राउंड तक, यहाँ मेन काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा, मॉपअप राउंड तक आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर आपकी 7K लगभग रैंक हो। अब अगली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, लास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देता हूँ। मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया किस तरह से आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, इंडिया के सबसे बेस्ट काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में से जो एक। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पर आप पे करके, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजोगे, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे पेमेंट का, मैं आपसे यहाँ पे कांटेक्ट करूंगा और आपसे कुछ चीजें यहाँ पर पूछी जाए, ठीक है। जैसे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन, आपकी रैंक क्या है, नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, कौन से स्टेट से हो, वो सारी चीजें पूछने के बाद में आपको एक मैसेज दिया जाएगा। जैसे ये एक हमारा स्टूडेंट है, व्हाट्सएप पे मैं सब कुछ, ये तो इसका लिस्ट हो गया, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से आपको हमारा यहाँ पर मैसेज जाता है और उसमें आपसे क्या चीजें पूछी जाती है। आज सब कुछ खुल के बताने वाला हूँ, सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा एग्रो गूगल का छुपा हुआ, ठीक है। और कोई बंदा यहाँ पे कॉपी करना चाहे ना एग्रो गूगल, तो वो कर सकता है भाई, मोस्ट वेलकम है। कॉपी करना आपका, आपके हाथ में है, आप कॉपी कर सकते हो। सॉरी यार, मैं थोड़ा बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह, इसलिए टाइम लग रहा है। ग्रुप 2 देखते हैं, आईसीआर के कई ग्रुप हैं, लेकिन एक एक बंदे के लिए हमने यहाँ पर टाइम दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप 2 है आईसीआर काउंसिल के लिए, तो पर्सनल पर्सनल ग्रुप है, उसमें ले गया मैं। जो वैसे मैं ये ग्रुप बनाने का मेरा कुछ वो नहीं था मकसद, मेरा ये था कि आप लोगों को पर्सनली गाइड करूं, लेकिन लास्ट में सारे अपडेट एक साथ देने के लिए मैंने ये थोड़ा ग्रुप बनाया। अब अधिकतर लोगों का तो मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस शीट बना दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि कुछ बंदे ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली मैसेज नहीं भेज पाया। तो क्या होता है, कैसे आपसे क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं सबसे पहले, आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इकोनॉमिकली वीक, इकोनॉमिकली नॉर्मल, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और डिस्टेंस प्योरिटी क्या है। साथ में कोर्स की डिटेल आती है कि ये कोर्स है आपके, ठीक है। और उसके अलावा जिस बंदे को डाउट रहता है कि कोर्स में क्या है, तो उसको भी मैं अलग से सारी चीज प्रोवाइड करवाता हूँ। और उसके बाद में आपका यहाँ पर
चॉइस प्रेफरेंस शीट तैयार होता है। जो बंदे ज्यादा जानना चाहते हैं आप जूम कर सकते हो, जूम करने पर क्या लिखा हुआ है इस मैसेज में वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी जो मैंने सोचा कि यार क्यों स्टूडेंट है जो हर बार काउंसलिंग खत्म होने के बाद में दुख पाते हैं, और वो आते हैं हर साल, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया हमने उनका काउंसलिंग लिया था और उसकी वजह से मेरे साथ में ये हुई। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं भैया आपने किसी का काउंसलिंग नहीं लिया, खुद से ही किया था, 10 यूनिवर्सिटियां डाली थी, उनमें से कोई मिली नहीं, क्योंकि हम उसका यूट्यूब का लाइव सेशन देखते थे, वो बोलता था कि हो जाएगा, लेकिन उन यूनिवर्सिटियों में हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको एक मिडिल मैन की जरूरत है। एग्रो गूगल का कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये आपका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 499 चार्ज। भाई 499 बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम है अगर आप आपके 4 साल का अगर वैल्यू समझते हो। ठीक है, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग आपका डिसाइड करेगी कि आगे आप 4 साल कहाँ पर बिताने वाले। तो अगर अपना चॉइस प्रेफरेंस अच्छा बनाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, और अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो आपके आगे की 4 साल अच्छी होंगी, और ये आपकी आगे की 4 साल आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार इस चीज पर बोल रहा हूँ, ये कोई प्रचार नहीं है दोस्त। ठीक है, काफी सारे लोग ये सोचते हैं भैया 10वीं यूनिवर्सिटी का नाम कब बताओगे, आप ये क्या बताने लगे। तो ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी। वो जरूरी इसलिए है कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना बचे कि जो इकोनॉमिकली वीक है, और इकोनॉमिकली वीक होने के बाद में वो ऐसे बंदों का वीडियो देखता है जहां पर उसको 1000 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए उससे मांगे जाते हैं, और वो उतना पे करने के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं, काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं, कोई बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा है, कोई कम्युनिटी साइंस कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा है, और वो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर जो 13 कोर्सों में सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है, उसका कंपैरिजन कर देते हैं। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अच्छा है, बीएससी एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अच्छा है, बीएससी एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। जबकि आप जाकर के देखो पिछले सालों का कट ऑफ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऐसे खराब नहीं बता रहा हूँ, सारे कोर्स अपनी जगह है, लेकिन कंपैरिजन कर दिया बीएससी एग्रीकल्चर को बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से नीचे रख दिया। अब ये तो भाई आपके साथ भी खिलवाड़ है, और एग्रीकल्चर की डिग्री के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसे बंदों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको भी थोड़ा समझने की जरूरत। ठीक है, क्यों बीएससी एग्रीकल्चर 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 हो रहा है। अब कोई बंदा आकर के यहाँ पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बेस्ट बता रहा है, तो फिर वो आपको समझने की जरूरत है। हाँ, कुछ कंडीशन अगर आपकी है कि नहीं मेरे को तो डेयरी से रिलेटेड जानकारी लेना ज्यादा पसंद है, मेरे को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो आपके लिए वो कोर्स अच्छा है। लेकिन ओवरऑल सारे लोगों के लिए वो थोड़ी आप बीएससी एग्रीकल्चर से इस तरह से कंपेरिजन कर सकते। ठीक है, चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। लास्ट यूनिवर्सिटी अपनी महात्मा फुले, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुल। तो ये भी आपका एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका लगभग 6K तक अगर आपका रैंक है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल सकता है। और ये केवल मैंने 10 यूनिवर्सिटियों का यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दिया है। इसके अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें आपका आराम से 6K 7K तक आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ये केवल एक छोटा सा डेमो था। ठीक है, छोटा सा डेमो। इसके अलावा 74 यूनिवर्सिटीज है, 74 यूनिवर्सिटीज में से लगभग 55+ यूनिवर्सिटी आपको बीएससी एग्रीकल्चर करवाती है। तो उनमें से मैंने केवल 10 यूनिवर्सिटियों को उठा करके आपको बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि केवल यही 10 यूनिवर्सिटी है जिनमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है इतनी रैंक पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी यहाँ पर काफी यूनिवर्सिटी है जिनमें आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था अपना कंप्लीट वीडियो। आपके 10 यूनिवर्सिटियों का लिस्ट मैंने आपको दे दिया। तो जिनके रैंक इतनी है वो अपना प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं, बनाने के बाद में आपको ये 10 कॉलेजों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है। अब वो आप नंबरिंग अपने हिसाब से दे सकते हो, कितने नंबर पर आप रखना चाहते हो। और अगर आप हमसे नंबरिंग दिलवाना चाहते हो, अपना टोटल प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो,
तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल इन नंबर पर आपका मुश्किल लग पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी लगातार ऐसे इतने सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर कॉल आ रहा है बार बार, और कॉल उठाने के बाद में वो बस बात पूछते हैं कि मेरा इतना नंबर है, मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है, आप सीरियस हो, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आपके 4 साल को लेकर के सीरियस हो, आगे आने वाली डिग्री को लेकर के सीरियस हो, तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।